हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप सभी लोग। आई होप बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ पी ब्लॉक चैप्टर से। और ये जो चैप्टर है क्लास 11 का पी ब्लॉक है, और आप सब जानते हैं जैसे कि पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 13 और 14 से संबंधित वो सारे जो है इस चैप्टर में कवर करे गए हैं। आपको फिर से बताता हूँ, पी ब्लॉक चैप्टर है हमारा, और इस चैप्टर में हम कौन कौन से ग्रुप पढ़ते हैं, 13 एंड 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आया हूँ, जो आपके लिए हेल्प भी करेंगे आगे जाके, और इस चैप्टर को समझने में भी आपको आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसका, व्हाट हैपन व्हेन बोरिक एसिड हीटेड। देखिए, बोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, कुछ मैं आपको एक बार बोरिक एसिड के बारे में डिटेल में थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, बोरिक एसिड, जो बोरिक एसिड होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H3BO3। आप इसको याद रखिएगा, ये बोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है। और बोरिक एसिड होता क्या है, जो बोरिक एसिड है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से एक है। कौन सा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये किसका, बोरोन का। ठीक है, चलिए ये एक बात कर ली हमने इसके बारे में। अब देखिए, इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, जैसे ही हम बोरिक एसिड यानी कि H3BO3 को हम हीट करते हैं एक टेम्परेचर पर, फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं बोरिक एसिड को, तो इसके अंदर से सबसे पहले हमारा क्या निकलता है, HbO2 निकलता है, जिसका नाम क्या है बेटा हमारा, मेटाबोरिक एसिड। इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, और साथ में इसके निकलता है हमारे पास वाटर। सॉरी, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक एसिड हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है। फिर हम आगे और हीट करते हैं, यानी कि अब जब हीट होगा तो बोरिक एसिड हीट नहीं होगा, क्या होगा, मेटाबोरिक एसिड यानी कि HbO2 हीट हो रहा है अभी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब हो गया, हम सपोज करिए 160 डिग्री सेल्सियस पर हम पहुंच गए। तो इस यहाँ पर आते आते हमारे पास हमें मिलेगा, यानी कि जो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसका नाम क्या है, टेट्राबोरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2B4O7। टेट्राबोरिक एसिड, और साथ में निकलेंगे कुछ मोल्स वाटर के। वाइल बैलेंस आप इसको कर देना, ठीक है ना। चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर 4 हम कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं 5। तो ये क्या निकल गया बेटा हमारा, टेट्राबोरिक एसिड, जब हम इसको 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है। चलिए अब अगर हम आगे चलते हैं, और यानी कि स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। अब हम कैसे हीट कर रहे हैं बेटा, इसको हम और भी ज़्यादा स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, यानी कि 160 से अबव हीट कर रहे हैं। तो अब जो हीट हमारा बेटा कौन सा कंपाउंड होगा, स्ट्रांगली हम इसको हीट करते हैं तो हमें, यानी कि व्हेन स्ट्रांगली हीटेड इट्स फॉर्म क्या बनता है बेटा, बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बनता है, बोरिक एनहाइड्राइड। यानी कि हम H3BO3 को और भी ज़्यादा स्ट्रांग हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, बोरिक एनहाइड्राइड, जिसका नाम है बी, जिसका फॉर्मूला क्या है, B2O3, और कुछ मोल निकलेंगे वाटर के, 3H2। इसको बैलेंस करोगे आप तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। इसका नाम क्या है हमारा, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है। तो बेटा ये सब चीज़ें होने वाली हैं, होती हैं, यानी कि जब हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H3BO3। जैसे हम बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, हमें क्या मिलता है, मेटाबोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, HbO2। एंड अगेन जब इसको हम हीट करते हैं बेटा, अगेन जब इसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करते हैं, तो हमें मिलता है टेट्राबोरिक एसिड, H2B4O7। फिर अगेन जब 100 डिग्री 160 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और भी ज़्यादा हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, और कुछ मोल वाटर के निकलते हैं। तो ये है एक बोरिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसको जब हम हीट करते हैं तो ये चीज़ें उसके साथ होती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ रीजन एज टू व्हाई CO इज पॉइजनस। CO देखिए जो CO होता है यानी कि CO, इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसका क्या नाम है, CO। अच्छा अब देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर देते हैं। जैसे ही हम कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ इसकी कराते हैं, यानी कि कार्बन का कंबस्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एक लिमिटेड टेम्परेचर पर कैसे बेटा, एक लिमिटेड टेम्परेचर पर कराते हैं तो हमें CO फॉर्म होती है। क्या होती है, CO। और कंप्लीटली कंबस्शन कराते हैं यानी कि पूरी तरीके से इसको और भी ज्यादा दहन करते हैं, हिंदी में मीनिंग होता है कंबस्शन का हीट यानी कि दहन करना, तो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। ये कंप्लीटली जब कंबस्शन होता है इसका, और ये एक लिमिटेड टेम्परेचर पर, ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों पॉइजनस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज से बन रही है, ये भी कार्बन से ये भी ऑक्सीजन से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी पॉइजनस नहीं होती है, ये नहीं होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्यों, ये इसका रीजन मांगा है क्वेश्चन। देखो सिंपल सा रीजन है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जाने के बाद ब्लड के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कंपाउंड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर में जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये जो है हमारे शरीर में, और ये क्या करता है, ये जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो आदमी को क्या होता है, सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि उसका दम घुटना स्टार्ट होने आता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इसका रीजन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे लिए क्या है, पॉइजनस है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है, कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लैंग्वेज मेरे हिसाब से आप लोग अपने आप बना देंगे, और नहीं तो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन, तो आप इसको एक बार नोट कर लेना। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और विच इज नॉट कैपेबल टू कंबाइन विद मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दैट इज द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्टॉप, थस मैन डाइड ड्यू टू द सफोकेशन, हेंस CO इज द हाईली पॉइजनस, ठीक है ना। तो आप एक बार उसको वीडियो को स्लो करके या करके एक बार सुन लेना, उसको नोट कर लेना। तो ये इसका रीजन है कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड गैस होती है वो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, पॉइजनस होती है। क्यों, क्योंकि वो जो है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और हमारी मतलब कुछ रिएक्शन ना करने की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है स्टॉप हो जाती है, और सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस हैं हमको ये एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट क्या है, CO इज हीटेड विद द ZNO। देखिए जो CO है, CO मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ZNO के साथ हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, यानी कि उसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है ना। करते हैं, नहीं करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सेव कर दिया भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम हीट कर रहे हैं बेटा किसके साथ, ZNO, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को जैसे ही हम ZNO के साथ हीट करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से मेटल का रिडक्शन होता है, यानी मेटल निकल कर आती है। कौन सी मेटल निकल के आती है, जिंक यहाँ से निकल कर आती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है,
ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, देन जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या करिए चल बेटा, गला मेरा खराब है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन फ्लोराइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 किसके साथ रिएक्ट कर रही है बेटा? हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF। देखो, जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड HF के साथ यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड यानी कि SiF4 और साथ में निकलते हैं कुछ मोलिक्यूल्स वाटर से। ये है ये रिएक्शन की SiO2 react with the HF, then it will be form SiF4 and साथ में कुछ मॉलिक्यूल किससे निकल रहे हैं बेटा? वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलिकॉन इज हीटेड विद मिथाइल क्लोराइड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर। कोई बात नहीं, हम इसको भी कर देते हैं। सिलिकॉन को बेटा हम हीट कर रहे हैं किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड। आप सब जानते हैं मिथाइल क्लोराइड ये हमारा क्या है? हैलाइड्स है, यानी कि CH3 बॉन्ड Cl। किसके साथ हीट कर रहे हैं? सिलिकॉन यानी कि Si के साथ। क्या बनाएगा बेटा ये? इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके? प्रेजेंस ऑफ दी कॉपर। तो और एट हाई टेम्परेचर, सपोज 300 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर ले लिया। कितना? 300 डिग्री सेल्सियस हमने एक टेम्परेचर ले लिया। ठीक है। तो ये जो हमारा जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है मिथाइल क्लोरोसिलेन। मिथाइल क्लोरोसिलेन जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 मिथाइल हो गया, क्लोरोसिलेन यानी कि Si और Cl। ठीक है। मिथाइल क्लोरोसिलेन इसका नाम है, क्या नाम है? मिथाइल क्लोरोसिलेन। इसको बेटा याद रखना। ठीक है ना। व्हेन वी सिलिकॉन रिएक्ट विद दी मिथाइल क्लोराइड देन एट हाई टेम्परेचर, कैसा बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट हाई टेम्परेचर क्या बनता है? मिथाइल क्लोरोसिलेन CH3SiCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? राइट दी व्हाट आर दी एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं? चलिए इसको भी हम बताते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होता है? देखो, एलोट्रॉप्स बहुत ही सिंपल है, आपको पता चल जाएगा एलोट्रॉप्स क्या होता है। देखो, जब भी कोई एलिमेंट होता है और कोई भी एलिमेंट और उसकी एक से ज्यादा फॉर्म जो होते हैं एग्जिस्ट करती है। इसकी एक से ज्यादा फॉर्म क्या करती है बेटा? एग्जिस्ट करती हैं। और जो भी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कंप्लीटली डिफरेंट होती है उससे। उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप। वो उस एलिमेंट का जो नेचर होता है एलोट्रॉप। एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, आपको पता है कार्बन की कई सारी फॉर्म जो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि डायमंड होता है, ये भी कार्बन से होता है, और एक ग्रेफाइट होता है, और भी होता है कॉल कार्बन होता है ना। तो ये एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं और आप सब जानते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड कॉल कार्बन, इन सब की जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं, लेकिन बने किससे हैं? ये सारे कार्बन से ही। तो ये जो नेचर होता है इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपिक नेचर। तो यही होते हैं एलोट्रॉप्स। व्हेन एन एलिमेंट हैव मोर देन हम कह सकते हैं, यानी कि जब भी किसी एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि मोर देन फॉर्म एग्जिस्ट फॉर्म, और ऑल द फॉर्म हैव द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दी डिफरेंट एंड दिस इज कॉल्ड द एलोट्रॉप। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज में, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेशन भी आराम से लिख लोगे। यानी कि एक ही किसी एलिमेंट की जब एक से ज़्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं और उन सबकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। ठीक है। चलिए, गला बिल्कुल खराब है। चलो नेक्स्ट क्या है? गिव वन मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एंड वन फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड देना है और एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड देना है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें कि प्रिपरेशन मेथड कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखो, मैंने आपको बताया था
कि अगर हम कार्बन की रिएक्शन O2 से करा रहे हैं एक लिमिटेड टेम्परेचर पे, कैसा बेटा, लिमिटेड टेम्परेचर पे करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। और ये जो प्रिपरेशन मेथड है ये हमारा इंडस्ट्रियल होता है। कौन सा होता है बेटा, इंडस्ट्रियल होता है, ठीक है ना। और लेबोरेटरी की बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड, यानी कौन सा, लेबोरेटरी मेथड से हम बात करते हैं लुक ना, तो उसमें अगर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं किसका, फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH, फॉर्मिक एसिड का अगर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4, तो हमें यहाँ से मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में मिलता है H2O। सिंपल सी बात है। हमने क्या करा है यहाँ से बेटा, क्या करा है, डिहाइड्रेशन करा दिया किसका, फॉर्मिक एसिड का, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है और ये H। तो ये जो प्रिपरेशन मेथड है हमारा लेबोरेटरी। अगर हम बात करते हैं CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, सबसे पहले इंडस्ट्रियल बात करते हैं। इंडस्ट्रियल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यानी कि कार्बन की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ और कंप्लीटली कंबस्टन कराते हैं, कैसा, बिल्कुल कंप्लीट। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, CO2, ठीक है। और यही लेबोरेटरी की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट आपने सुना होगा CaCO3, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं अगर HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ, तो हमें मिलता है बेटा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड एक तो CaCl2 और साथ में मिलता है वाटर H2O और प्लस में क्या मिलता है बेटा, CO2, जिसको हम बनाना था कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा बन गया। कैसे मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CH3 की रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, HCl से, तो क्या मिल रहा है मुझे, कैल्शियम क्लोराइड H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो प्रिपरेशन मेथड है मेरा लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, ठीक है ना। तो आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएंगे इजीली, अगर आप समझोगे एक बार ध्यान से, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट दी बैलेंस इक्वेशन फॉर दी BH3 और LiH, यानी कि बोरोन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना, टेट्रा नहीं होगा, ट्राई फ्लोराइड होगा, ठीक है ना, टेट्रा में 4 होते हैं। तो BF3 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, हाइड्राइड यानी लिथियम हाइड्राइड से, LiH से, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो जैसे ही हम BF3 की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बेटा, LiH से, मैं यहाँ कर देता हूँ, BF3 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, LiH से यानी कि लिथियम हाइड्राइड, और बोरोन ट्राई फ्लोराइड का नाम होता है BF3 का। तो यहाँ पे जो हमें नया मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा, उसका नाम क्या होता है, B2H6, B2H6, और साथ में जो निकल कर आएगा हमारा, क्या निकलेगा, LiF यानी कि लिथियम क्लोराइड, B2H6 और लिथियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, B2H6 की हमें रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, B2H6 की रिएक्शन हमें करानी है H2O से, जो भी हमारा ये B2H6 की रिएक्शन किससे कराना हो, H2O से, बैलेंस आप इसको कर देना। तो यहाँ पे हमें मिलेगा बोरिक एसिड यानी H3BO3 और साथ में कुछ मोल यहाँ पे निकलेंगे हाइड्रोजन, तो बैलेंस आप कर दो, ये हो जाएगा 2, इसको आप 2 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा H में 12 और 18, 12 और 18, ठीक है ना। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा, what is the preparation method of the borax and its two chemical properties and uses, मुझे इसके लिखने हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ बोरैक्स का, और इसके टू मुझे क्या लिखना है, यूजेस भी लिखना है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, ठीक है ना। अब देखो बोरैक्स, सबसे पहले तो बोरैक्स को आपको पता होना चाहिए बोरैक्स के पास क्या है, और बोरैक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बोरैक्स को समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो बोरैक्स होता है, बोरैक्स यानी कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2B4O7, क्या होता है बेटा, Na2B4O7, और इसका जो नाम होता है जो बोरैक्स को, देखो हम सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम टेट्राबोरेट, यहाँ लिखते हैं बोरैक्स। मैंने क्या बताया था इसका फॉर्मूला आपको, Na2B4O7 और डॉट में H2 होता है, NH2, ये बोरैक्स का केमिकल फॉर्मूला होता है, और इसका केमिकल नेम क्या होता है,
केमिकल नेम इसका होता है बेटा सोडियम टेट्रा बोरेट, सोडियम टेट्रा बोरेट, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड की, क्या हमें लिखना है। प्रिपरेशन मेथड हमसे पूछी गई है। देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी बोरिक एसिड से रिएक्शन करा दें, बोरिक एसिड यानी H3BO3 की रिएक्शन अगर मैं सोडियम कार्बोनेट से करा दूं Na2CO3, तो यहाँ से मुझे कुछ स्मॉल क्वांटिटी में बोरेक्स मिल जाता है, यानी कि Na2B4O7, और साथ में कुछ मोल हमारे वाटर के निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई। ये हमारा प्रिपरेशन मेथड हो गया किसका, बोरेक्स का। कैसे बोरिक एसिड की रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ भाई सोडियम कार्बोनेट से, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7, ठीक है, Na2B4O7। आई होप आपको समझ आ रही है। चलिए अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो देखो ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी एज ए यूज होता है, एज एन एंटीसेप्टिक तौर पे इसको यूज होता है, और ऑप्टिकल जो ग्लासेस होते हैं उसमें भी इसको बनाने में यूज होता है बोरेक्स का, आप इसको याद रखिएगा। और अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ये जो बोरेक्स होता है हमारा, यानी कि इसको अगर हम H2 दो पूछें, फर्स्ट एक लिख लो Na2B4O7 की रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं भाई, H2SO4 कंसंट्रेटेड एसिड से, यहाँ जो मुझे कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, ये सोडियम टेट्राबोरेट है, ये टेट्राबोरिक एसिड है H2B4O7, और साथ में निकलेगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, ठीक है भाई। ये तो ये है इसकी कहानी, ठीक है, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है बोरेक्स की, ठीक है। और अगर मैं इसकी वाटर से रिएक्शन करा दूं तो यहाँ से मुझे बेस मिलता है, कास्टिक सोडा जिसका नाम है Na2B4O7 की रिएक्शन में किससे करा भाई, वाटर से, यहाँ मुझे मिलेगा कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, और साथ में निकलेगा H3BO बोरिक एसिड जो कि वीक फॉर्म है, ठीक है भाई। दोनों इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द बोरेक्स, अभी हमने कहा था सोडियम टेट्राबोरेट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। तो क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन थे टोटल, और 8 से कुछ पार्ट भी थे, तो मेरे हिसाब से मैं और भी आपके लिए इसी तरीके से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और चैप्टर में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों।